नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज गणेश चतुर्दशी की अवसर है। गणेश जी को लोग अपने घर ला रहे हैं और गणेश जी की स्थापना हो रही है, फिर विसर्जन होगा। गणेश उत्सव पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। गणेश उत्सव में एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि ये जो मूर्तियाँ हैं वो इको फ्रेंडली हों, इनमें जो केमिकल हों उससे आगे नुकसान ना हो, जो मिट्टी है ये गल जाए, इसको पानी को किसी भी तरीके से हार्म न पहुंचावे, प्रकृति का संरक्षण भी होता रहे। हमारे साथ मोनिका भोनवाल जी हैं जो पिछले 7-8 सालों से इको फ्रेंडली गणेशा बनाती हैं। गणेश जी की भी हैं, दिवाली में लक्ष्मी और गणेश की भी मूर्तियां बनाती हैं, दिए की मूर्तियां बनाती हैं। खास बात यह है कि इसमें दिए कच्ची मिट्टी के दिए बनाती हैं कि जिससे कंडे के दिए गोबर के दिए जी। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि जो इको फ्रेंडली गणेशा देखिए उन्होंने ले भी रखा है, तो कैसे ये तैयार करती हैं और कितने दिन इनको लगता है। मोनिका जी, कितना समय लगता है एक मूर्ति को बनाने में? देखिए, अगर हम सच में प्योर कच्ची मिट्टी की अगर मूर्ति बनाते हैं तो 1-1.25 महीना लग जाता है। पहले तालाब के नीचे से मिट्टी निकालना, फिर उनको सुखाना, फिर उनको छानना, फिर उसको मूर्ति का शेप करना, फिर उसके बाद मूर्ति को सुखाना। अच्छा, मूर्ति थोड़ी मोटी बनानी पड़ती है क्योंकि वो ब्रेक ना हो जाए, क्रैक ना हो जाए। और छाया में सुखाते हैं, धूप में। अगर आपको प्योरिटी चाहिए है तो आप धूप में मिट्टी नहीं सुखा सकते, आपको छाया में ही सुखाना। तो कहने का मतलब टोटलिटी में ये कि जब हम इसको छाया में सुखाएंगे तब एक्चुअली ये वाले गणेश जी बनेंगे। और उसका जब पूरी तरह से सूख जाएगी उसके बाद हम इनको कलर करेंगे। और कई लोग चाहते हैं कि सजा हुआ चाहिए उनको, तो कुछ प्लेन लेते हैं और जैसे जैसे देखते ये डिजाइन होने के बाद, ऊपर से सजने के बाद इतनी सुंदर लगती हैं, तो फिर अब एक एक करके लोग कहते हैं हमारे लिए भी करवा दीजिए, हमारे लिए भी। तो टोटल मिला के 1-1.25 महीना लग जाता है और इसको बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। तो इसलिए एक एक को संभाल के रखना पड़ता है और इस वजह से भी टाइम ज़्यादा लगता है कि आप केयरफुली कर रहे हो। पक्की मिट्टी को आपने डाला, उसमें पका दिया एक बार, उसके बाद तो आप फ्री है, वो कहीं गिर रही है, वो टूटनी नहीं है वो। तो ये तो कहीं से भी हैंडल में अगर दिक्कत हुई तो टूट सकती है। इसको मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगी कि ये जब भी हम मूर्ति लेंगे इनको ऐसे पकड़ेंगे, पीछे से इतना सपोर्ट देंगे इस जगह पे ताकि इनको पूरा सपोर्ट रहे। और जब हमसे जो लोग लेके जाते हैं, फिर मैं उनको सिखाती हूँ ऐसे रखिए और फिर अपनी बाह खोल के पूरी बाह में ऐसे रख के लेके जाइए। तो सेफर साइड रहता है। वैसे वो टूटती नहीं है, लेकिन हमें होता है कि केयरफुल रहना। है तो मिट्टी, फिर कच्ची मिट्टी। जी, एग्जैक्टली। जी। तो आपको ऑर्डर इसका मतलब पहले से मिलते होंगे, कैसे ऑर्डर मिलते हैं आपको? क्योंकि तुरंत तो बन नहीं जाती। जी, एक्चुअली क्या होता है कि अगर हमें पहले से ऑर्डर मिलते हैं तो हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है कि गणपति जी के एक जो गणेश चतुर्थी में एक चीज और होती है। अगर मैंने इस साल 6 इंच के रखे तो अगले साल मुझे इससे बड़े ही रखने हैं। अच्छा। चाहे वो 7 इंच के हो, चाहे 8 इंच के हो या 10 इंच, तो हर साल साइज बढ़ना है। अच्छा। तो फिर हमें ऑर्डर लेना पड़ता है क्योंकि हम इनको लेके बना के रखना 2, 4, 10 हो तो रख सकते, लेकिन ज्यादा हम भी स्टॉक नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमारी कोशिश ये रहती कि भी आप हमें ऑर्डर दे दो पहले से, तो 1-1.5 महीने पहले, ताकि हम आपके साइज की, आपके चॉइस के हिसाब से बना सकें। जी। अच्छा, अभी तो ये गणेश जी की मूर्तियां हैं, फिर आप कच्चे दिए की भी, कच्ची मिट्टी के दिए बनाती हैं जी। तो उनके ऑर्डर भी पहले से चाहिए? जी नहीं, देखिए दिए तो ठीक है, लेकिन हाँ, अगर लक्ष्मी गणेश जी जैसे हम लोग आइडल्स बनाते हैं, दिवाली में एक घर में आइडल की जरूरत होती है, तो वो बनाती हूँ मैं एक अंदाजे से। लेकिन अगर आप पहले से मुझे ऑर्डर दे देते हैं, किसी को कभी ये भी होता है कि हमारा मंदिर बहुत छोटा है, कोई कहता है कि हमें वो थोड़े बड़े चाहिए, कुछ लोग बड़े रखते हैं, तो फिर वो एक्स्ट्रा लार्ज साइज होता है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जो हमसे ले रहे हैं उनका तो मुझे आइडिया है, जो नए कस्टमर है उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि आप पहले से बता दीजिए, क्योंकि इनमें भी बनने में उतना ही समय लगेगा जितना गणपति बनने में लगता है। जी। तो अभी जब 7-8 साल आपको हो गया, क्या परिवर्तन लोगों के सोच में दिखाई दे रहा है? देखिए, जब मैंने शुरू किया था तो मैंने देखा था कि हायर क्लास, एजुकेटेड क्लास जो है वो इसकी वैल्यू समझती थी,
और वो लेने आते थे। तो वो तो मेरे रेगुलर आते हैं वो लोग लेने के लिए। अभी धीरे धीरे, जैसे पहले लोगों के अंदर क्या था कि भाई आदमी के पास ये होता है कि चलो छोटी सी कहीं से भी किनारे से खरीद के रख ले, भाई फाइनेंशियली सिचुएशंस इतनी अच्छी नहीं होती हैं कि हम अफोर्ड कर पाए कोई चीज़ भी ढूंढे, क्योंकि अभी हर जगह तो ये कच्ची मिट्टी की अवेलेबल भी नहीं है, तो इसकी पब्लिसिटी भी बहुत ज़रूरी है। तो इस समय मैं ये देख रही हूँ कि जैसे जैसे लोगों के अंदर एक अपने हिंदू रीति रिवाज के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। जागरूकता पहले भी थी, लेकिन अब जो है उनके अंदर एक पवित्रता वाली जो फीलिंग है वो बढ़ रही है। और उसके अंदर ये भी है कि वो लोग ये समझ रहे हैं कि हमें इनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, हमें इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। तो वो लोग अब बढ़ रहे हैं। लोग वो सोचते कि ठीक है, हमने 5 रुपए की जगह 10 रुपए की चीज खरीदी, लेकिन हमने एनवायरनमेंट को तो सेव किया। एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए बेसिकली मैं ये जो काम कर रही हूँ, तो उनके अंदर ये जागरूकता बढ़ रही है। स्पेशली मतलब अगर हम पॉलिटिकली इसको ना कहें, लेकिन मैं कहूँगी कि जब से ये हमारी गवर्नमेंट आई है बीजेपी वाली, उसमें ज्यादा जागरूकता बढ़ी है। लोगों के अंदर एक पवित्रता, एक सच्चाई और एक ईमानदारी की फीलिंग बढ़ी है। हाँ, जी, जिसकी वजह से मूर्तियों इको फ्रेंडली का प्रयोग भी बढ़ा है। इको फ्रेंडली का प्रयोग बढ़ा है। हाँ, जी। नहीं, पहले होता था कि आप इधर उधर फेंक देते थे, फिर उनको विसर्जन करना पड़ता था। जी, मैंने एक्सक्यूज मी, मैंने बेसिकली ये काम जब शुरू किया था तो मैंने एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए किया था, और अभी भी मैं उसी फीलिंग से इस काम को कर रही हूँ। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पूजा हुई, साल भर भगवान को घर में रखा और ले जाके हमने नदी में डाल दिया। आपने क्या किया, एक तो भगवान को ऊपर से ही आप डालेंगे नदी में, तो फेंका, वर्ड यूज किया। दूसरा, धीरे धीरे नदी इतनी पोल्यूट हो गई है कि पीने के पानी की दिक्कत आ रही है। तो इससे क्या है कि एक तो ना आपको इनको मंदिर में बाहर हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पूजी हुई गई, पेड़ के नीचे पड़ी हैं, रखी भी नहीं, हम कह सकते पड़ी हैं, स्वीपर आया उसने झाड़ू से उठाया, उसको क्या इमोशनल अटैचमेंट है जब हमें अपनी चीज के लिए खुद ही नहीं है। मंदिर के बाहर पड़ी हैं। तो इस तरह से जो डिसरिस्पेक्ट है भगवान की, वो तो एक जगह है ही। दूसरी जगह आप रिवर्स को भी तो पोल्यूट होने से बचा रहे हो। हमारी नेक्स्ट पीढ़ी को पीने को पानी तो प्योर मिल जाए, शुद्ध मिल जाए। फिर जो आपका प्लांटेशन वगैरह का, जैसे मेरा वो भी पार्ट है, करती हूँ एनवायरनमेंट के सेव करने के लिए। तो हम हरी शंकरी एक ग्रुप ऑफ ट्रीज हैं जिसमें बरगद, पाखड़, पीपल लगाते हैं, तो उनके प्लांटेशन कर रही हूँ। उनके अंदर क्या फायदा है कि वो वाटर कंजर्वेशन करते हैं, जैसे वाटर कंजर्व होता है, अंडरग्राउंड वाटर। तो प्लस ऊपर आपको नेचुरल एनवायरनमेंट मिलता है, जैसे कि बड़े पेड़ हैं तो उसमें फल जो निकलते हैं, चिड़िया घर बनाती हैं, घोंसले बनते हैं, चिड़िया को रहने को जगह मिल जाती, चिड़िया को खाने के लिए, तो उससे भी हमारा एनवायरनमेंट शुद्ध होता है। जो हमारा कह रहे हैं कि इतनी गर्मी पड़ रही है, तो हमारा इकोसिस्टम उसी से, इकोलॉजिकल सिस्टम उसी से इम्प्रूव होगा धीरे धीरे। तो ये सब चीजें हैं जिसको मतलब ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए सब आपने कुछ मूर्तियों में बीज भी डाले थे जिससे कि वो बाद में पौधे हो सके? जी, मैंने बीज शुरू में मैंने डाले थे बीज, लेकिन फिर बाद में मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि गणेश जी के बीज, उसमें तुलसी के बीज नहीं डालने चाहते, नहीं डालने चाहिए। तो फिर मैंने बीज डालने बंद कर दिए। और कहते कि उससे कुछ लोगों को लगा कि नहीं, वो नहीं होना चाहिए था। तो मुझे लगा कि नहीं भी है और है भी। हमारा बेसिक पर्पस था कि हम पोल्यूशन से बचाए, भगवान की डिसरिस्पेक्ट को बचाए, तो हमने फिर उसको छोड़ दिया। तो इको फ्रेंडली मूर्तियों का सबसे बड़ा एक महत्व ये है कि आप इधर उधर फेंकते नहीं, घर के अंदर आप गमले में या किसी बाल्टी में डालेंगे, वो मिट्टी में विसर्जित कर देंगे। जी। और कुछ आप बताना चाहते हैं? देखिए, हम लोग ये तो जो मूर्तियों का तो हमारा है ही, लेकिन साथ में फिर हमने धीरे धीरे दीपक, जो हम लोग दिए जिसे कहते हैं दिवाली वाले, छोटे दिए, बड़े दिए, वो उनको भी मैंने कच्ची मिट्टी का बनाना शुरू किया। वो मैंने इसलिए किया क्योंकि ठीक है, हम उसको घर में भी फेंक सकते हैं, कूड़े में भी फेंक सकते, वर्ड में यूज कर रही हूँ क्योंकि हम लोग ऐसे करते हैं, इसलिए। नहीं तो हमको डालने वर्ड यूज करना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए।
तो अल्टीमेटली हमारा कूड़ा कचरा जो भी चीजें हैं वो हमारा पोल्यूशन ही तो बढ़ा रही हैं। कहीं भी जाके आप चाहे नगर निगम ले जाए, लेकिन एक जगह तो इकट्ठे वो भी तो हो रहे कहीं ना कहीं डाल ही रहा वो भी कहीं डाले जाएंगे, और फिर वो भी इतनी जल्दी नहीं घुलते। तो उसके लिए हमने, जैसे मैं अपने घर में 300-400 दीपक लगाती हूँ कच्ची मिट्टी वाले, और मैं चाइनीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। स्पेशली ना तो मैं चाइनीज फोन खरीदती हूँ और ना ही मैं चाइनीज झालर लगाती हूँ, चाहे मुझे 50 रुपए की चीज़ 100 रुपए में लेनी पड़ जाए। तो कहते कि ये रीजंस रहे कि मैंने दिए बनाने शुरू किए कच्ची मिट्टी के, और उससे क्या है, आपने रात भर दिए आपके जले, आपने सुबह उठा के उनको बाल्टी में पानी में डाल दिया, वो घुल गया, आपने लॉन में डाल दिया, अपने पेड़ में डाल दिया, तो मिट्टी मिट्टी में मिल गई। जैसे हमारा इसका जो नाम रखा है हमने, कच्ची मिट्टी के पक्के वादे। अच्छा जी, दिव्य मूर्तियां कच्ची मिट्टी के पक्के वादे। तो पक्के वादे इसलिए हैं कि ये आपको पक्की मिट्टी नहीं मिलेगी, ये जो हम कह रहे हैं वो सही है। कच्ची मिट्टी की मूर्ति दे रहे हैं तो कच्ची मिट्टी की ही होगी, आप घर में विसर्जित आराम से कर सकते हैं। जी, तो आप दियों के लिए, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों के लिए संपर्क कर सकते हैं मोनिका जी से। मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। गणेश जी तो हैं ही हैं, तो उनका शायद आपके पास भी स्टॉक नहीं होगा जी। मतलब ये है कि अब आज ही तो चाहिए है, तो लेट हो गया। अगर एक आध दो चाहिए होंगे तो शायद मैं अवेलेबल करा सकूंगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मोनिका जी का नंबर दे दूंगा, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आप ऐसे ही पर्यावरण संरक्षण कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ मैं आपको। एक चीज और कर रही हूँ, देखिए स्पेशली इन दिनों में बारिश के बाद हमारे को 2 बीमारियां घेरती हैं, डेंगू एंड चिकनगुनिया। ठीक है, एक चीज हमारे को समर्स में घेरती है जब हम खीरा खाते हैं और हम तरबूज खाते हैं। तो ये बीमारियां मच्छर मक्खी से ही बेसिकली फैलती है। तो हमने एक चीज और का हम वो प्रचार कर रहे हैं, जो कि कचरा नियंत्रण यंत्र कहते हैं उसको हम लोग हिंदी में। स्पेशली अगर हम इंग्लिश में कहें तो एक डस्टबिन है, वो ऐसा जादू वाला डस्टबिन है जिसमें आप डेली किचन का गीला कचरा डालते हैं, और छिलके और ये सब छिलके आप गीले, मतलब कि छिलके हैं, सब्जियां बच गई, पकी हुई नहीं कच्ची, कभी होता है लौकी आधी खराब निकल गई, फल आपने छीले, सेब छील के खाया, केला छील के खाया, उनके छिलके, बहुत सी चीजें। आप अंडे का छिलका भी डाल सकते हैं उसमें, अंडा बनाने के बाद उसका। तो ये चीजें आपने उससे, मैं एक सीक्वेंस में बताना चाहूंगी। आपने उसको डाला, आपने डेली उसमें डाला एक बॉक्स से, और उसमें एक सोल्यूशन आता है जो शुरू में हमें 2 4 5 बार डालना पड़ता है। अच्छा। और वो सोल्यूशन, जैसे एक ढक्कन सोल्यूशन हमने डाला, उसमें 3-4 ढक्कन पानी मिला के, और उसको जो कचरा डाला है हमने उसमें, किचन का गीला कचरा, उसको डाल के 2-4 दिन कचरा डाला, फिर उसको थोड़ा सा चला दिया, और उसमें एक पाइप लगा होता है नीचे, उस पाइप में आपने एक डिब्बा कवर्ड बॉक्स रख दिया, जैसे 1 लीटर की वाटर बॉटल डाल दी, या 5 लीटर का केनिया आती है वो लगा दी। तो वो धीरे धीरे हफ्ते 10 दिन के अंदर उसमें ड्रॉप करके सोल्यूशन आना शुरू हो जाएगा। एंड दैट इज प्योर फर्टिलाइजर। खाद है वो आपकी प्योर खाद है, जिसको आप 20 गुना पानी मिला के, अगर 1 लीटर है तो उसमें 20 लीटर पानी मिला के डाइल्यूट करेंगे, मतलब इतनी प्योर है कि आपको 20 लीटर पानी मिलाना पड़ता है। और फिर आप उसको अपने लॉन में, पौधों में डाल सकते हैं। और तो उससे आपको, देखिए अगर आप घर में ही अपना, एक तो आपको गाउन में बाहर नहीं जाना, पॉलिथीन नहीं आपको यूज करनी है कि आप पॉलिथीन में तो डाल के लेके जाएंगे गीला कचरा, कागज में डाल के लेके जाएंगे तो भीग जाएगा सब। तो एक तो आप पॉलिथीन से बच रहे हैं, दूसरा आपको किचन की चीज किचन के बाहर रख दीजिए, उसमें डाल रहे हैं आप। तीसरी चीज़, आपको उससे खाद मिल रही है, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप बीमार नहीं पड़ रहे हैं, तो बीमारी से पैसा बच रहा है। तो ये जो मेरा अभियान है वो स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड है। अच्छा। हाँ, तो कचरा हटाओ बीमारी भगाओ, उसका स्लोगन हमारा ये है कि कचरा हटाओ बीमारी भगाओ, स्वस्थ रहो और खाद को यूज करिए, और अपने पर्यावरण को भी संरक्षित रखो, सुरक्षित रखो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भी मोनिका जी की इस मुहिम में हिस्सा लीजिए। कभी हम वो वीडियो भी आपको आगे दिखाएंगे, और कि किस तरीके से वो बनता है, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो बहुत शुक्रिया मोनिका जी। थैंक यू। और सभी साथियों, आपका भी बहुत शुक्रिया। इको फ्रेंडली गणेशा, लक्ष्मी और दिए इस्तेमाल करिए, पर्यावरण
बचाइए, त्यौहार मनाइए, पर्यावरण बचाइए। बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया। नमस्कार।